मिलनेस थॉम्सन मेथड, इस मेथड का यूज अगर हमें एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड फाइंड करना हो और हमें गिवन हो रियल पार्ट केवल यू एक्स वाई, इमेजिनरी पार्ट केवल वी एक्स वाई, या यू प्लस वी या यू माइनस वी, इन चारों में से कोई गिवन हो और हमें एफ जेड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड की वैल्यू जेड के टर्म में फाइंड करनी हो, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। फिर से सुनो, इस मेथड का यूज उस केस में किया जाता है जब एफ जेड को जेड के टर्म में फाइंड करना हो और चार रियल पार्ट दे दिया हो या इमेजिनरी पार्ट दे दिया हो या u प्लस वी दे लिया हो या u माइनस वी दे लिया हो। इन चारों में से कोई एक होगा तो हम एफ जेड को इन टर्म ऑफ जेड इस मेथड से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमें u प्लस आई वी में से u दे करके v पूछता था या v दे करके u पूछता था, वो कल हमने 4 क्वेश्चन में करके दिखाया था। कॉन्जुगेट फंक्शन u का v होता है, v का u होता है, और फिर अगर हमें एनालिटिक फंक्शन लिखना होता था तो हम एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखते थे, फिर उसको अगर जेड में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट करते थे चेंज करके। लेकिन यहां डायरेक्ट बताने की बात आ रही है। अब हम पहली केस से शुरू कर रहे हैं। पहली केस है when real part u x y is given and we have to find f z in term of z, यानी u दिया हो और f z को इन टर्म ऑफ z में फाइंड करना हो। ये स्टेप हमने नोट किए हैं, इसी स्टेप से हम काम करेंगे तो हमें f z इन टर्म ऑफ z डायरेक्ट मिल जाएगा। पहला स्टेप है डेल u बाय डेल x फाइंड करना। दूसरे स्टेप में डेल u बाय डेल x को ही जो वैल्यू आएगी उसी को फाई वन एक्स वाई नाम दे देना। तीसरे स्टेप में फाई वन जेड जीरो फाइंड करना। इसको फाइंड करने का तरीका भी आसानी से बता दिया इन्होंने कि x के इसी फाई वन एक्स वाई में x के प्लेस पर जेड और y के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए तो फाई वन एक्स वाई की वैल्यू ही फाई वन जेड जीरो हो जाएगी। फिर डेल u बाय डेल y फाइंड किया। डेल u बाय डेल y को हमने फाई टू एक्स वाई का नाम दे दिया। फिर फाई टू एक्स वाई में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर जीरो पुट कर दिया तो फाई टू जेड जीरो हो गया। अब डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन का फार्मूला दिया गया है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। यही इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, हमें एफ जेड की वैल्यू जेड के टर्मों में डायरेक्ट मिल जाएगी। दूसरे केस में जबकि हमें इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई दिया हो, यहां देखो बेटा थोड़ा सा अंतर किया जा रहा है। जब u है तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और फाई वन एक्स वाई लिख रहे हैं उसको। फिर फाई वन एक्स वाई को फाई वन जेड जीरो से फाइंड कर ले रहे हैं। इसके बाद डेल टू बाई डेल वाई फाइंड कर रहे हैं, इसको फाई टू एक्स वाई लिख रहे हैं, फिर उसकी हेल्प से फाई टू जेड जीरो निकाल रहे थे। इसमें देखो अगर v हमारे पास है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है, तो पहले डेल v बाई डेल वाई फाइंड कर रहे हैं, यक्स नहीं, पहले डेल v बाई डेल वाई फाइंड कर रहे हैं और इसको साई वन एक्स वाई नाम दे रहे हैं। साई वन एक्स वाई में उसी तरह x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर जीरो पुट कर देंगे तो साई वन जेड जीरो हो जाएगा। अब डेल v बाई डेल x फाइंड कर रहे हैं। डेल v बाई डेल x को साई टू एक्स वाई नाम दे रहे हैं। साई टू एक्स वाई में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर जीरो रख दे रहे हैं तो साई टू जेड जीरो हो जा रहा है। और इसके बाद फिर वही डायरेक्ट फार्मूला रख दे रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू साई वन एफ जेड जीरो प्लस आई साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। अंतर कहां आ रहा है फार्मूले में? यहां देखो जब रियल पार्ट होता है तो यहां माइनस आई है और इमेजिनरी पार्ट होता है तो यहां प्लस आई है, ये डिफरेंस है। रियल पार्ट गिवन था तो u को पहले x के रिस्पेक्ट में बाद में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को फाई वन एक्स वाई नाम दिया गया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को फाई टू एक्स वाई नाम दिया गया। पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हुआ, बाद में y के रिस्पेक्ट में। यहां अगर इमेजिनरी पार्ट है तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको साई वन एक्स वाई नाम दे रहे हैं, और बाद में x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको साई टू एक्स वाई नाम दे रहे हैं। स्टेप याद रखना है और इसी तरह काम करेंगे तो हमें एफ जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ जेड डायरेक्ट मिल जाएगी, चाहे वो रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो। दो केस हम आज सॉल्व कर रहे हैं, दो केस नेक्स्ट लेक्चर में देंगे।
आप क्वेश्चन देखो बेटा इन पर, फर्स्ट पार्ट में जिसमें रियल पार्ट दिया उसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज यू एक्स वाई इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स इन द ब्रैकेट एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई। सॉल्यूशन इसका हम दिखा रहे हैं। जैसे स्टेप बताए गए उसी तरह स्टेप करते चलो। u इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, यू गिवन था। फर्स्ट स्टेप में कहा इन्होंने कि डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करिए। तो डेल यू बाय डेल एक्स हम एक्स के रिस्पेक्ट में यू को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर माइनस एक्स और इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन साइन वाई कांस्टेंट बाहर हो गया, एक्स का 1 और ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो ई टू पावर माइनस एक्स साइन वाई फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस, यहां प्लस होगा या माइनस माइनस लिख दिया गया है, प्लस सेकेंड फंक्शन ए ब्रैकेट और इसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर माइनस एक्स का, ई टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, वही प्लस को माइनस कर दिया है। ए फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हमने बता दिया, पहला फंक्शन और दूसरा पहले u से हमने डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसी डेल यू बाय डेल एक्स को हमने ओपन करके फाई 1 एक्स वाई नाम दे दिया। ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप था डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करना, दूसरा स्टेप डेल यू बाय डेल एक्स को ही फाई 1 एक्स वाई नाम दे देना, और मैंने नाम दे दिया। तीसरे स्टेप में इन्होंने कहा है कि फाई 1 एक्स वाई की हेल्प से एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस 0 रख करके फाई 1 जेड 0 फाइंड कर लीजिए। तो हमने x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 रखा, तो साइन 0 होने से a भी 0, y 0 होने से a भी 0, पूरी वैल्यू 0 हो गई। चौथा स्टेप था डेल u बाय डेल y फाइंड करना। हमने इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, तो e टू पावर माइनस एक्स बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट है बाहर, साइन y का cos y, और माइनस y cos y में दोनों y के फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन cos y और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये माइनस cos y रह गया, प्लस सेकेंड फंक्शन माइनस y और cos y का फिर माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस होकर y साइन y हो गया। और इसी डेल u बाय डेल y में को हम फाई 2 एक्स वाई नाम देते हैं। यही छठा स्टेप बताया गया है। तो छठा स्टेप हमने केवल इसी को ओपन करके लिख दिया है। और फाई 2 एक्स वाई से x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 रख दीजिए, तो फाई 2 z 0 हो जाता है। तो यहां देखो बेटा, x के प्लेस पर z रखा तो e टू पावर माइनस z इंटू जेड, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 हो गया, e टू पावर माइनस z, और यहां 0 होने से पूरा 0 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गई, e टू पावर माइनस z कॉमन ले लें तो z माइनस 1 e टू पावर माइनस z, ये फाई 2 z हो गया। तो फाई 1 z और फाई 2 z दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूले में रख करके इंटीग्रेट कर दें, वही हमारा आंसर हो गया। एफ जेड इक्वल टू फाई 1 z 0 माइनस आई जेड माइनस 1 e टू पावर माइनस z, जो कि फाई 2 z की वैल्यू है, z 0 की वैल्यू है, dz। अब देखो बेटा, ये 0 हो गया, खत्म हो गई बात इसकी। माइनस आई को मैंने बाहर कर लिया, z माइनस 1 e टू पावर माइनस z dz, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। माइनस आई बाहर है, फर्स्ट फंक्शन z माइनस 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस z अपॉन माइनस 1, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन z का 1 1 का 0, तो 1 ही रह गया, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे e टू पावर माइनस z अपॉन माइनस 1, फिर आएगा तो माइनस माइनस प्लस होकर प्लस 1 हो गया। तो माइनस आई बाहर है, और ये जो माइनस 1 था इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 माइनस z हो गया, 1 माइनस z e टू पावर माइनस z, और ये क्या बचा, माइनस e टू पावर माइनस z। माइनस आई बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, e टू पावर माइनस z e टू पावर माइनस z माइनस e टू पावर माइनस z, तो माइनस e टू पावर माइनस z से माइनस e टू पावर माइनस z कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस z e टू पावर माइनस z, और बाहर माइनस था एक पहले से, तो मल्टीप्लाई करने प्लस हो गया आई जेड ई टू पावर माइनस जेड प्लस सी। आंसर हमने लिख दिया एफ जेड इक्वल टू प्लस आ रहा है, प्लस आई जेड ई टू पावर माइनस जेड प्लस सी। केस सेकंड का देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज e टू पावर माइनस एक्स
इंटू एक्स कास वाई प्लस वाई साइन वाई। इसका सोल्यूशन देखो, हमने लिख लिया पहले v इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट दिया है यानी v दिया है, तो e पावर माइनस एक्स एक्स कास वाई प्लस वाई साइन वाई। पिछले क्वेश्चन में रियल पार्ट हमारे पास था, तब हम ये ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे थे, उसके स्टेप ध्यान दो, और इसमें है इमेजिनरी पार्ट इसके स्टेप में। दोनों के स्टेप में केवल अंतर इतना सा था कि पहले अगर रियल पार्ट होता था तो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करते थे, बाद में डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करते थे, और इमेजिनरी पार्ट में पहले डेल वी बाई डेल वाई फाइंड करते हैं, बाद में डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड करते हैं। ये ध्यान देना है। और फार्मूले में वहां प्लस माइनस आई होता था और इमेजिनरी वाले में प्लस आई होता है। ये दो डिफरेंस हैं, इसी को ध्यान देना है, और सारी चीजें वही हैं। तो v से हमने पहला स्टेप याद रखना होगा बेटा। स्टेप में क्या कहा गया? पहला स्टेप था डेल v बाई डेल वाई फाइंड करना। हमने v को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो e पावर माइनस एक्स कांस्टेंट बाहर हो गया, x बाहर है, cos y का माइनस साइन y, तो माइनस एक्स साइन y और y cos y, y cos y प्लस साइन y। हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो ये x है, बाहर हो गया, यहाँ एक x बाहर, cos y का माइनस साइन y। यहाँ दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंस है, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंस हो गया। इसी डेल v बाई डेल y में हम साई वन एक्स वाई करने लगते हैं, यही सेकेंड स्टेप है। हमने इसी को ओपन करके साई वन एक्स वाई कर दिया, माइनस एक्स ई टू पावर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स साइन वाई, ई टू पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई, ई टू पावर माइनस एक्स साइन वाई। इसी का नाम दे दिया साई वन एक्स वाई। और साई वन एक्स वाई से साई वन जेड जीरो फाइंड करते हैं, बस केवल यक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो पुट करके। तो यक्स के प्लेस पर जेड पुट कर दिया और वाई के प्लेस पर जीरो, तो साइन वाई जीरो होने से पार्ट पूरा जीरो हो गया, यहां वाई जीरो होने से पार्ट जीरो हो गया, साइन वाई जीरो होने से पार्ट जीरो हो गया, यानी साई वन जेड जीरो पूरी वैल्यू जीरो हो गई। अब डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y कांस्टेंट होगा इस बार, तो ई फर्स्ट फंक्शन ई पावर माइनस एक्स बाहर है, cos y कांस्टेंट बाहर हो गया, x का 1 और ये पूरा कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस यहां प्लस है, इसके कारण बाद में माइनस हुआ है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी x cos y प्लस y sin y ई पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन ई पावर माइनस x इंटू माइनस 1, वो माइनस 1 इस प्लस को माइनस कर दिया। इसी को ओपन करके हमने साई टू एक्स वाई नाम दे दिया, जो स्टेप में लिखा गया है उसी डेल वी बाई डेल एक्स को ही हम साई टू एक्स वाई नाम देते हैं वैल्यू निकालने के बाद। तो इसको ओपन करके हमने लिख दिया ई टू पावर माइनस एक्स कास वाई माइनस एक्स कास वाई ई टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई साइन वाई ई टू पावर माइनस एक्स। बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई साइन वाई ई टू पावर माइनस एक्स। अब इसी में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 रख दिया हमने, तो साई टू जेड 0 हो गया, x के प्लेस पर z तो ई पावर माइनस जेड कास 0 1 होता है, इतना ही रह गया, z कास 0 1 होता है, z ई पावर माइनस जेड हो गया, ये y 0 होने से पूरा 0 हो गया, तो ई पावर माइनस जेड को कॉमन करने में के बाद 1 माइनस जेड बचा, तो 1 माइनस जेड ई पावर माइनस जेड, ये साई टू जेड 0 हो गया। साई वन जेड जीरो जीरो आ चुका है और साई टू जेड जीरो 1 माइनस जेड इंटू ई पावर माइनस जेड आ गया। अब तो फार्मूले में वैल्यू रख करके केवल इंटीग्रेट करना है। सातवां स्टेप जो हमारा है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड जीरो प्लस आई साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। साई वन जेड जीरो की वैल्यू 0 आई थी, ये आई को हमने बाहर कर लिया, और साई टू जेड जीरो की वैल्यू 1 माइनस जेड ई पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी। अब इसको वही फोरियर सीरीज के फार्मूले से, जो फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला यूज किए थे वही यूज कर रहे हैं यहाँ भी, कि 1 माइनस जेड फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस जेड पावर माइनस 1, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 जेड का माइनस 1 हो गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस जेड अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ,
तो -1 प्लस जेड हो गया, उसी को जेड -1 लिखा है, जेड -1 ई टू पावर माइनस जेड, और ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस ई टू पावर माइनस जेड। इसको ओपन कर दिया हमने, जेड ई टू पावर माइनस जेड माइनस ई टू पावर माइनस जेड प्लस ई टू पावर माइनस जेड, ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या बच रहे हैं, देखो आई से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, आई जेड ई टू पावर माइनस जेड प्लस सी। आंसर हो गया जेड इक्वल टू आई जेड ई टू पावर माइनस जेड प्लस सी। ये ध्यान देना है हमें केवल कि जब रियल पार्ट है तो उसके स्टेप यूज करने हैं, इमेजिनरी पार्ट है तो उसके स्टेप यूज करने हैं। दोनों में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है कि रियल पार्ट वाले में डेल यू बाई डेल एक्स पहले फाइंड करते हैं, डेल यू बाई डेल वाई बाद में फाइंड करते हैं। पहले वाले को फाई 1 एक्स वाई, दूसरे को फाई 2 एक्स वाई कहते हैं। और इमेजिनरी पार्ट वाले में देखो बेटा कि पहले हम डेल वी बाई डेल वाई फाइंड कर रहे हैं, बाद में डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। और फार्मूले में एक अंतर आता है कि वहां माइनस आई होता है रियल पार्ट में, इसमें प्लस आई होता है। और जैसे स्टेप दिए गए हैं वैसे सॉल्व कर लोगे, चाहे रियल पार्ट का क्वेश्चन हो चाहे इमेजिनरी पार्ट का क्वेश्चन हो, दोनों तुमको आएंगे।